से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसक्यू ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम आईसीटी का चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं, जो बेसिकली जैसे लास्ट चैप्टर हमने किया था वो भी राइटिंग स्किल से रिगार्डिंग ही था, और आज का जो टॉपिक है वो भी हमारा किससे रिगार्डिंग है, राइटिंग स्किल से रिगार्डिंग ही है। नाउ जैसे हम जब राइटिंग यूज़ करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, तो किस किस टाइप से सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया यहाँ पे, सोनिया ड्राइव्स ए कार। तो यहाँ सोनिया क्या हो गया, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, कार क्या हो गया, सब्जेक्ट है, क्या ड्राइव कर रहा है यहाँ पे, कार। तो कार क्या हो गई यहाँ पे, मतलब जो ड्राइव है वो क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब हो गया। We all know that almost all English sentences have a subject and a verb, while some also have an object. कि उस जगह क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सब्जेक्ट में क्या हो गया, पर्सन्स और थिंग दैट परफॉर्म एन एक्शंस, कि कोई भी पर्सन है या जो थिंग है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो कौन है, सब्जेक्ट है। वर्ब क्या हो गया, जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट पर्सन और थिंग दैट रिसीव एन एक्शन, जहाँ पे आपको वो एक्शन रिसीव हुआ वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट यहाँ सोनिया हो गया, ड्राइव्स वर्ब हो गया, कार यहाँ पे एक एज ए ऑब्जेक्ट की तरीके से वर्किंग यूज करेगा। नाउ पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में अगर हम देखें, वी स्वैम इन द लेक, देन ये सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। वर्ब क्या हो गया, स्वैम, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द लेक। सेंटेंसेस में द रोड, द बाइसिकल, सी, रोड एंड द बाइसिकल। He threw the ball, he threw the ball, he एक सब्जेक्ट हो गया, थ्रू वर्ब हो गया, और द ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, द बॉल। द डॉग चेस्ड द कैट, तो यहाँ डॉग क्या हो गया, सब्जेक्ट, चेस्ड क्या हो गया, वर्ब, एंड द कैट क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो दैट इज द बेसिक पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। अब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है इन द सेंटेंस, देयर कैन बी टू ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब जो हम खुद एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इनडायरेक्ट का मतलब किसी दूसरे के थ्रू यूज कर रहे हैं। द ऑब्जेक्ट प्रोवाइड इन द अबोव एग्जांपल आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिंस दे आर डायरेक्टली एक्टेड ऑन द वर्ब। मतलब जो कोई भी एक्शन है जो खुद के द्वारा किया जाता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑन द अदर हैंड, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर क्वेश्चन सच एज टू, फॉर हु। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस शी बॉट ए बाइसिकल फॉर हर सन, मतलब उसने बाइसिकल खरीदी किसके लिए, अपने बच्चे के लिए। तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। द वर्ब इज बॉट दैट डिड सी बाय, बॉट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उसने खुद खरीदी है ए बाइसिकल। फॉर हु, हर सन। हियर बाइसिकल इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द हर सन इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Some sentences only have the direct object while some have both direct and indirect objects. तो डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं। नाउ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कुछ एग्जांपल डाल दिए, जैसे सी रिपेयर्ड हिज कार। अब यहाँ पे आपने देखा कि सी रिपेयर्ड हिज कार, तो वर्ब क्या हो गया, रिपेयर्ड, कार क्या हो गया, वर्ब क्या हो गया, कार, एंड हु, टू, होम क्या हो गया, बेसिकली कार ही हो गया। नाउ द चिल्ड्रंस प्लेड फुटबॉल, द पेरेंट्स सेंट हिम ए पोस्ट कार्ड। तो यहाँ पे सेंट, पोस्ट कार्ड, हुम, ही किसके लिए गया, हिम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पोस्ट कार्ड, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम। ही बोट हिज डॉटर ए कंप्यूटर, तो यहाँ बोट क्या हो गया, वर्ब, कंप्यूटर वर्ब हो गया, किसके लिए खरीदा, हिज डॉटर, पोस्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कंप्यूटर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिज डॉटर। तो दैट इज द ऑप्शंस की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। जैसे टाइप ऑफ सेंटेंसेस में डाल दिया, राम इज रीडिंग ए बुक, कि राम एक किताब पढ़ रहा है। दूसरा, ए बुक इज बीइंग रीड बाय राम, एक बुक राम के द्वारा पढ़ी गई। तो जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्टिव एंड पैसिवाइज सेंटेंसेस हैं ये। एक्टिव वाइज जो डायरेक्टली एक्शन यूज होते हैं, पैसिव वाइज का मतलब को इसके द्वारा किया गया है। जैसे कि राधा इज रीडिंग ए बुक, राधा एक बुक पढ़ रही है। ए बुक इज बीइंग रीड बाय राधा, एक जो बुक है वो राधा के द्वारा पढ़ी गई। द एक्शन इज बोथ सेंटेंसेस रीडिंग ए बुक बट द सब्जेक्ट ऑफ बोथ सेंटेंसेस डिफरेंट, लेकिन सब्जेक्ट क्या है दोनों में अलग अलग है। The first sentence, the subject Radha does the action, and the second sentence, the subject, a book, receive the action.
समझ में पॉइंट, मतलब जो एक्शन उसके द्वारा रिसीव हो रहा है वो इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस है और डायरेक्टली जो यूज होता है वो एक्टिव वॉइस है। जैसे डज द एक्शन राम इज रीडिंग बुक, ये एक्टिव वॉइस है। ए बुक इज बीइंग रीड बाय राम, एक बुक राम के द्वारा पढ़ी गई, तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस सेंटेंस हो गया। नाउ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे एक्टिव वॉइस, अली चेंज द फ्लैट टायर, पैसिव वॉइस द फ्लैट टायर वाज चेंज्ड बाय अली। आई विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे, मैं अपने घर को हर सैटरडे साफ करता हूँ। द हाउस विल बी क्लीन्ड बाय मी एवरी सैटरडे, मेरे द्वारा हाउस हर सैटरडे साफ किया जाता है। बात एक ही है लेकिन वो पैसिव वॉइस हो गया, ये एक्टिव वॉइस हो गया। रवि पेंटेड द एंटायर हाउस, द एंटायर हाउस वाज पेंटेड बाय रवि। सेंटेंसेस ठीक है बट ये पैसिव वॉइस में हो गया और ये एक्शन, मतलब ये डायरेक्टली कि एक एक्शन एक सब्जेक्ट के द्वारा किया गया। पैसिव वॉइस मींस कोई भी जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के द्वारा करवाया गया, तो वो क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। जैसे कि एक और एग्जांपल लिया, वेयर आर यू गोइंग ड्यूरिंग द समर ब्रेक, ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट, आई एम गोइंग टू लंदन, ये आंसर हो गया। वाओ दैट्स अमेजिंग, डू नॉट टेल एनीवन येट, कुछ और बताइए इसके बारे में। तो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिकली क्वेश्चंस और आंसर्स हो गए। और हैं वेयर आर यू गोइंग ड्यूरिंग द समर ब्रेक, कि कहाँ जा रहे हो समर ब्रेक में, ये क्वेश्चन पूछा गया। आई एम गोइंग टू लंदन, वाओ दैट्स अमेजिंग, डू यू टेल एनीथिंग, तो ये ऑर्डर हो गया बेसिकली, रिएक्शन और ये क्या हो गया, ऑर्डर। नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में स्टेटमेंट और डिक्लेरेशंस, second one questions, third one emotions and next one is the order or imperative sentences। जैसे फर्स्ट वन स्टेटमेंट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और स्टेट ए फैक्ट, इंफॉर्मेशन देना या कोई चीज फैक्ट बताना। ऑलवेज एंड्स विद ए फुल स्टॉप, तो ये चीजें किससे खत्म होगी, फुल स्टॉप से। क्वेश्चंस, आज के क्वेश्चंस ऑलवेज एंड विद क्वेश्चन मार्क। इमोशंस जो है वो एक्सप्लेनेटरी साइन से खत्म होती हैं। ऑर्डर या एडवाइस में आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं या फुल स्टॉप लगाते हैं। नाउ रीड अलाउड द रिलेटेड एग्जांपल, कुछ एग्जांपल हैं जो आप लाउडली थोड़ा यूज करें। ब्लू इज माय फेवरेट कलर, द फेयरवेल पार्टी बिगिन इन 2 hours, हियर यू आर ए गुड मैन राज, जैसे अब यू आर के साथ यूज किया गया तो यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज किया गया, ऊपर देखो आपने। Do you want to tea or coffee? This is the best day of my life. Please lower your voice. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो बेसिकली आप इन वर्ड्स को पढ़ें बेसिकली। नेक्स्ट वन पैराग्राफ। By now you can understand how to form correct sentence by identify the various components that make up a sentence। पहले आप ये सीखें कि किस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, करेक्ट सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। जस्ट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड फॉर्म ए सेंटेंस, जब आप ग्रुप ऑफ वर्ड बनाते हैं तो वो क्या बन गई, सेंटेंसेस। ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस फॉर्म ए पैराग्राफ, जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप सेंटेंसेस हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, पैराग्राफ। हाउएवर टू क्वालिफाई एज ए पैराग्राफ ऑल द सेंटेंसेस विद इन इट मस्ट हैव ए कॉमन आइडियाज और थीम्स, मतलब जितने भी आप एक पैराग्राफ बनाते हैं तो एक कॉमन आइडियाज यूज करें। For example, if you are writing about your best friend, the first paragraph can be sentence about the name, age, personality, friendship, duration and other such details। जैसे मान लो आप नॉर्मली माई बेस्ट फ्रेंड का एक लिखते हैं, तो जब आप माई बेस्ट फ्रेंड का एक पैराग्राफ लिखते हो तो उसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी फ्रेंडशिप, ड्यूरेशन, ये सब चीज़ें आपको डालनी होती हैं। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ you can use sentences to describe what qualities you like about your best friend, मतलब उसकी qualities के बारे में यूज करें, and how valuable your friend is, और आपके लिए वो कितना valuable है। तो पैराग्राफ लिखते वक्त आपको इसी तरह से डिस्क्राइब करना होता है कि उसको किस टाइप से आप उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो दैट इज अवर दैट वन चैप्टर जिसमें हमने राइटिंग स्किल्स यूज किया कि आप किस तरीके से अपना राइटिंग यूज कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट इज अवर चैप्टर नंबर 7।